हेलो बच्चों, श्री रामचरण यादव इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि बोर्ड परीक्षाएं निर्धारित हो चुकी हैं कि आपकी परीक्षाएं 24 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। कुछ एक ही पेपर है आपका जो 24 फरवरी को है हिंदी का, जो कि ये पीसीएम वालों के लिए है, साइंस साइड वालों के लिए। तो अगर बात करते हैं तो इसमें जो है मार्च में आपकी सारी परीक्षाएं, पूरा शेड्यूल आ गया है, टाइम टेबल आ चुका है, जैसा कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेहतर ढंग से एक बार फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ का, इंग्लिश का विथ सॉल्यूशन अगर बात करते हैं तो वन शॉट वीडियो के जैसे हम आप लोगों को एक देखा जाए तो अच्छा स्कोर कैसे मेंटेन करें। जिन्होंने अभी तक मान लीजिए कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो इस वीडियो के माध्यम से जा करके अपनी क्लास को देख करके पूरी चीज कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जो लोग पढ़े हैं वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो भी पढ़ सकते हैं आराम से। अभी भी समय है जो कि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, आज के दौर में अगर आपका मार्कअप बढ़िया है, थोड़ा सा स्कोर बढ़िया है, तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिनका यही अच्छा हो गया वो स्कोर कर जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से फिजिक्स में प्रश्न पूछे जाते हैं और फिजिक्स के क्वेश्चन को किस तरीके से हमको बनाना चाहिए। ठीक है ना। इसमें देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना भाई, देखिए अगर यहां से चीजों को आपको बनाना आना है तो किस तरीके से करेंगे। अभी तक आपने अगर मान लीजिए कि अगर कुछ भी ना पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी आराम से आप अपना स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। चलिए, यहां से अगर बात करेंगे हम लोग तो इस तरीके से ये प्रश्न, अगर बोर्ड की बात करते हैं, बोर्ड पेपर की बात करते हैं, तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दिया है। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक एवं बीमा लिखिए, जो कि यूपी बोर्ड 2009, 12, 14 और 15 में पूछा गया। जैसे पुराने बच्चे इसको जानते भी हैं किस तरीके से चीजें क्या की जाती हैं। ठीक है ना। हाँ, कुछ लोगों ने इसको आराम से पढ़ा भी है और कुछ लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो आराम से इसको करेंगे कैसे। देखिए, अगर इसको एक तरीके से देखा जाए तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो आराम से देखिएगा। यहां से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या है भैया, R स्क्वायर। ठीक है ना। ये फार्मूला सब लोग जानते हैं, कुलामी फोर्स का फार्मूला है। ठीक है ना। अभी हमको निर्वात की वैद्युतशीलता का, हमको यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालनी है, मात्रक निकालना और बीमा निकालनी है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए अब यहाँ से हम बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ फिक्स वैल्यू है। ये 1/4 पाई से तो कोई मतलब रहा नहीं भाई, यहाँ से इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा भाई, Q1 Q2 बराबर 1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। अगर इसे मैं पलट दूंगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है ना भाई, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है ना। अभी मात्रक निकालिए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक। यहाँ पे इस एक आवेश का मात्रक कूलाम, अगले आवेश का भी मात्रक कूलाम, तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर और बटे। यहाँ से बात करते हैं तो यप का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा। बोलो यहाँ से कोई तकलीफ। ठीक है। अब इसकी बीमा की बात करते हैं, एप्सिलॉन नॉट के बीमा की बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या आ जाएगी, देखिएगा अगर बात करेंगे यहां से कि, हाँ, तो यहां से आवेश है तो आवेश की बीमा क्या होती है भाई, AT होती है, लेकिन यहाँ पर आवेश का स्क्वायर है तो इसलिए A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा। और बल की बीमा जल्दी से बताओ क्या होगा, MLT पावर -2, और यहाँ से दूरी की बीमा क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ,
तो ये क्लास आपको इसलिए यहाँ पर दी जा रही है ताकि आप जो है इसमें आराम से इसे कर पाएं, ठीक है ना। हाँ, आप अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से फिजिक्स में स्कोर कर पाएं। तो m को ऊपर ले जाएंगे तो m पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए l पावर, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, तो l पावर 3 लेकिन -3 हो जाएगा भाई। अब यहाँ पर देखिए a का पावर 2 है तो रहेगा ही, ये ऊपर जाएगा, t का पावर -2 जब जाएगा तो t का पावर प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ से इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना, एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर पाएंगे ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, कर रहा है कि 3.2 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों द्वारा कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। अगर हम बात करते हैं आवेश की मात्रा, तो आवेश, यहाँ पर आवेश की मात्रा कितना दिया भाई, यहाँ से 3.2 कूलाम दिया है, ठीक है ना। हाँ, और बात करेंगे हम लोग आगे, तो किस तरीके से, एक हमारे पास फार्मूला है Q बराबर N, ठीक है ना, और यहाँ से पूछा क्या जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका ये है कि यहाँ से n इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास Q अपान E हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q के स्थान पर लिखेंगे 3.2 और इसका मान क्या हो जाएगा मेरे भैया 1.6 इंटू 10 पावर -19, ठीक है ना। चलिए, तो ये कट जाएगा, 16 दूना कितना हो जाएगा भाई 32 हो जाएगा, सबको मालूम है। तो 2 गुणित 10 घाते प्लस का 19 हो जाएगा। बोलो किसको समझ में नहीं आया, ठीक है ना। आसान होता है, प्रश्न आसान आते हैं, लेकिन वहां पे परीक्षा में क्या होता है, जब तैयारी ही नहीं है तो फिर क्या ही कहना, किस तरीके से क्या कर सकते हैं। बोले अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो कह रहा है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तब इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी, ठीक है ना। देखिए हमारे पास निरपेक्ष विद्युतशीलता, जो विद्युतशीलता होता है ना, यहाँ से, अब यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा इस तरीके से इसका फॉर्मेट। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक बोले तो भैया के की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, 81 दी गई, ठीक है ना। और तब इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता, निरपेक्ष वैद्युशीलता का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से। चलिए, तो यहाँ से एप्सिलॉन का मान पूछ रहा है, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको मालूम होता है, आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है ना भाई। एप्सिलॉन नॉट का मान आज के बाद पता कर लीजिए सब लोग, 8.85 इंटू 10 पावर माइनस कितना होता है यहाँ से, ठीक है ना। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाए, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अभी तो आसान प्रश्नों की सीरीज आ रही भाई, आसान प्रश्न आ रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा थोड़ा थोड़ा करके आगे, तो इसका लेवल अप हो जाएगा अपने आप। अभी तक मैंने जो भी लिया है, जो भी प्रीवियस ईयर में पिछले कुछ वर्षों में ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। हाँ, आने वाले समय में हम लोग पिछले वर्ष का पेपर भी यहाँ से अटेम्प्ट करने वाले हैं कि क्या पेपर आया था, ठीक। चलो बात करते हैं कूलाम का नियम। पहले हम एक एक चैप्टर के बारे में करेंगे, उसके बाद फिर आपका पेपर के साथ सॉल्यूशन करेंगे। कूलाम का नियम, देखो कूलाम का नियम क्या है, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश क्रमशः Q1 व Q2, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश, भाई अगर परिभाषा लिखना हो तो आप आराम से लिख सकते हैं, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश क्रमशः Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल हमेशा आकर्षण या प्रतिकर्षण कर सकते हैं। अब ये आकर्षण तब होगा जब यहाँ पर एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव होगा, और प्रतिकर्षण बल तब होगा जब दोनों सेम सिमिलर हो, समान प्रकृति के आवेश हो, तब प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एफ हो प्रोपोर्शनल, कितना हो जाएगा भैया, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा भाई, R का स्क्वायर हो जाएगा। अभी यहाँ से अगर हम बात करते हैं, चलिए तो यहाँ से 1 अपान, सॉरी देखिएगा यहाँ से, ठीक है ना, अगर यहाँ से हम बात करते हैं
कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो 9 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? ई बराबर फार्मूला आपके पास है F/Q0 एकांक धन परीक्षण आवेश पर, ठीक है ना। यहाँ पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। कैसे लिखोगे? एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। ओके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। अगर बात करते हैं मात्रक की तो E बराबर F/Q होता है। मात्रक क्या हो जाएगा मेरे भाई? न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। बीमा की बात करते हैं तो बल की बीमा क्या होती है? MLT पावर -2 हो जाएगा। और आवेश की बीमा क्या होता है? AT होता है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर ML, ठीक है ना, A पावर -1 T पावर माइनस कितना हो जाए, सॉरी हाँ ML A पावर -1 T पावर -3 हो जाए, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर बोले। चलिए कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताएंगे तो यहाँ से आपकी समस्याएं हल की जा सकती हैं, ठीक है ना। हाँ, दरअसल यहाँ पर कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी एवं निरक्षीय स्थिति की सूत्र स्थापित कीजिए। निरक्षीय स्थिति का फार्मूला यहाँ से देखो। चलिए यहाँ से मैं मान लेता हूं कि अपने पास दो बिंदु आवेश। कितने बिंदु आवेश हैं भाई? दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। एक -Q है और दूसरा क्या है? +Q। अब आपको मालूम है कि कोई भी चार्ज होता है, कोई भी आवेश होता है, तो आवेश जो होता है पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज होता है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नेगेटिव चार्ज की ओर आती हैं, और पॉजिटिव चार्ज होता है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर जाती है। ये एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट करता है खुद। चार्ज आवेश के भीतर, यहाँ पर जब आवेश की बात करते हैं तो आवेश खुद अपने अंदर क्या करता है? यहाँ से बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकालता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करते हैं तो एक टार्च लीजिए। टार्च के ऊपर एक जैसे पतला सा कपड़ा रखेंगे। टार्च जब जलाते हैं तो कपड़े से प्रकाश ऐसे से बाहर निकलता है ना, इस तरीके से निकलेगा। वैसे ही यहाँ पर सेम इमेजिन कर सकते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र इसका क्या बनेगा? यहाँ पर E-Q, और यहाँ से +Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा, यहाँ से बात करेंगे E+Q। अब इसका मिड पॉइंट मान लेता हूं मैं O, यहां से यहां तक टोटल इसकी लेंथ की बात करता हूं तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है इसकी टोटल लंबाई को हम 2L मान लेते हैं। तो ये आधी लंबाई क्या हो जाएगी मेरे भैया? यह हो जाएगी। अब यहां से यहां पर हम मान लेते हैं कि बिंदु Q से बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमको यहां से फाइंड करना है। यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र हमको क्या करना है? निकालना। तो यहां से मैं एक डिस्टेंस मान लूंगा x, ठीक है ना, x डिस्टेंस मान, ठीक है ना, x डिस्टेंस हो जाएगी। चलिए तो यहां से हम बात करेंगे यहां तक, ठीक है ना। यहां से यहां तक बात करते हैं तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा? x + l। और ये वाली दूरी क्या हो जाएगी भैया? टोटल यहां से यहां तक देखो जरा, यहां से यहां तक समझ रहे हो ना, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? x है, और ये वाली दूरी क्या है? l है। तो x में से l को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब जरा देखो, अब यहां से क्या करना है, किस तरीके से लिखना है? -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण, के कारण, ठीक है ना, बिंदु P पर, कहां पर? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या निकालोगे? वैद्युत क्षेत्र निकालोगे, ठीक है ना। E-Q बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, कौन सा Q? -Q, ठीक है ना। अपान क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? Q अपान क्या हो जाएगा? यहां से
यहां से वहां तक की दूरी, यक्स प्लस क्या, यल का होल स्क्वायर। सेम फंडा यही होगा, प्लस की आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र यहां पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स माइनस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, यहां पर हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र निकालना है, बोलो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो क्या करोगे भाई, जोड़ लोगे। बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र निकालो, यहां से बिंदु P पर क्या लिखोगे, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर, दोनों को यहां से ऐड कर लेंगे, E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। चलिए वैल्यू रखिए यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या हो जाएगा बोलो, यक्स माइनस यल का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस है, तो 1 अपान क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से क्यू अपान क्या हो जाएगा, यक्स प्लस यल का होल स्क्वायर। चलो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, Q भी कॉमन रहेगा, तो बचेगा क्या 1/x माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस यल का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो हाँ, ये इतनी चीजें समझ में आती हैं। ओके, यहां से चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक, यहां से इरेज कर लेते हैं, फिर देखिएगा सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है इसका, आप बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर अब नहीं कर पाए तो फिर हो गया आपका, तो टाटा बाय बाय हो जाएगा, समझ लीजिए एक भी एग्जाम में अच्छे स्कोर जाएंगे नहीं, और फिर यहाँ से आगे का रास्ता भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कम से कम यूपी बोर्ड में तो अच्छा स्कोर करके दिखाओ, आगे चल करके बहुत सारा कंपटीशन मिलने वाला है। ठीक है ना, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, जब हम क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, एलसीएम कर लेंगे यहाँ से बड़े भाई, तो क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ से एलसीएम करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर फिर माइनस माइनस एक्स माइनस एल का क्या होल स्क्वायर। अब यहां से जरा देखिए E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एक क्वेश्चन में यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर जब इस तरीके से इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से दिखेगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2xl फिर 2xl, तो क्या बचेगा बोलिए 2xl प्लस 2xl 4xl आएगा, अपान यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, बोलो ठीक है। अब ये देखिएगा E बराबर क्या हो जाता है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2L इंटू क्या लिख सकता हूं X लिख सकता हूं। अब यहां से अगर कुछ कंडीशन अप्लाई कर दी जाए, कंडीशन ये है कि ये वाली दूरी जो है यहाँ पर जो L X की अपेक्षा जो L का मान है बहुत छोटा है, ठीक है ना, यहां से आप लिख सकते हैं चूंकि X की अपेक्षा, ठीक है ना, ऐसे लिखना है, यक्स की अपेक्षा जो यल है वो क्या है वेरी वेरी स्मॉलेस्ट है, तो यहां से यल को छोड़ेंगे तो यक्स पावर 4 आ जाएगा भाई, ये 2 और 2 पावर 4, तो एक पावर इससे कट जाएगा तो यक्स पावर 3 बचेगा, ठीक है ना। आपका फार्मूला बच क्या रहा है, E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, Q इंटू 2L के स्थान पे क्या लिख सकते हैं बोलो, हाँ चलिए Q इंटू 2L बराबर फार्मूला क्या होता है P, तो 2 यहां से हो जाएगा 2P
और यहाँ से क्या आएगा x पावर 3। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग में लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान क्या हो जाएगा x पावर 3, जो कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और कौन से किसके लिए, अच्छी स्थिति के लिए, अच्छी स्थिति का फार्मूला ये है। ठीक है ना, कर पाओगे। ठीक है ना, बहुत सारे इसमें प्रश्न हैं। ठीक है ना, पहले चैप्टर से इंपॉर्टेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, गॉस थ्योरम क्या है, गॉस प्रमेय हल करना है, समतल आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ से इस तरीके से। चलिए यहाँ से ये खत्म होता है। ठीक है ना, आज की छोटी सी क्लास है एक तरीके से। ठीक है ना, मैंने इतना सारा चीज करा दिया है आपको। यहाँ से ये सारे प्रश्न मैं पीडीएफ इसका डलवा दूंगा, जो कि इस विद्यालय के एक टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है ना, रामचरण यादव इंटर कॉलेज के टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, और इसके व्हाट्सएप चैनल पर भी ये चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कल की क्लास के साथ, जो कि आपको सबसे बेहतरीन क्लास मिलेगी फिजिक्स की और साथ ही साथ केमिस्ट्री की। तो आज से एक शुरुआत है अभी तो, एक तरीके से यूपी बोर्ड में आप इस तरीके से तैयारी करिए, तहलका मचा दीजिए। ठीक है ना, हाँ। तो तैयारी में मन लगा के तैयारी करेंगे तो आप आराम से चीजों को कवर कर पाएंगे। ठीक, चलिए तो यहाँ से आपकी क्लास को आज ओवर करते हैं। सभी को मेरा धन्यवाद।